रातों की चांदनी में तेरा नाम लिख दूं, सांसों की हर धड़कन तुझसे ही जोड़ दूं। तू पास हो तो लगे सब कुछ मिल गया, तेरे बिना ये दिल कहीं खो सा गया। तेरे साथ ही चलना है मुझे, हर मोड़ पे रुकना है मुझे। तेरी बाहों में दुनिया मेरी, बस यही अब रहना है मुझे। धीमी सी बारिश में तेरा हाथ थाम लूं, खामोशी की बातों को दिल से जान लूं। तेरी हंसी में छुपा है मेरा जहां, तू मिले तो मिल जाए हर दुआ। तेरे साथ ही जीना है मुझे, हर ख्वाब में दिखना है मुझे। तेरी आँखों की उस गहराई में खुद को ही मिलना है मुझे। मिस्टर फू आ गए हैं। अपने कपड़े उतारो। ठीक है, बस इतना ही। मिस्टर वो इसी तरह हर महीने लड़कियों को बुलाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। मुझे बताओ, उन्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? कैसी बातें कर रही हो? तुम मरना चाहती हो? मास्टर, हमने दुनिया भर की औरतें ढूंढ ली है, लेकिन हमें वो नहीं मिल रही जिसका आपने कहा था कॉलर बोन पर चिनाबार मोल वाली औरत। कॉलर बोन का चिनाबार वाली औरत इस दुनिया में बस एक ही है, आल यिन बॉडी। फू ये आपके 8 कैरेक्टर आल यंग हैं। आल यिन बॉडी के साथ मर्ज होना चाहिए, तभी खत्म हो सकता है आपके जिस्म का यंग टॉक्सिन, वरना आप नए साल के न्यू ईयर तक नहीं बच पाएंगे। टाइम फ्री कंसल्टेशन के लिए हेल्थ प्रमोशन हैंडबुक। तुम्हारी स्टडीज कैसे चल रही हैं? डॉक्टर वैंग, मैंने सब कुछ पैक कर लिया है, अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्या है? अभी भी मन नहीं भरा। मैं पक्का कल तुम्हारे घर पर प्रपोजल लेकर आऊंगा। युवक, जल्दी आओ, मास्टर को लाओ, जल्दी करो। हाँ बिल्कुल। सर, आपको क्या हुआ है? सर, आपको आखिर क्या हुआ है? मैं एक नर्स हूँ। हटो। मैं नर्स हूँ, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुझसे बोल रहा हूं ना, हटो यहां से। यंग फायर के जहर के फूटने पर बस एक ऐसी औरत के साथ संवाद करना जो पूरी तरह यिन हो, इंटीमेट कांटेक्ट, तभी इसे कम किया जा सकता है। बदतमीज कहीं के। फू ये
क्या आप ठीक हैं? मास्टर वुचू पहले ही रास्ते पर है। जल्दी से ढूंढो इसे, जल्दी करो, जाओ, जल्दी निकलो। डॉक्टर वैंग, आपकी शादी शी के साथ ही होगी। आप जो भी फैसला करेंगे हमें वही मंजूर होगा। ठीक है ठीक है। कैसी शादी? डॉक्टर वैंग, मैं आपसे पहले भी कह चुकी कि हम दोनों का कोई जोड़ नहीं है, तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तुम औरतें जितना ज्यादा मना करती हो मेरे दिल को उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है। छोटी लड़की का शर्माना नॉर्मल है। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। तुम शी डॉक्टर वैंग तुम्हें पसंद करते हैं और वो तुम्हारे लिए 88,000 युआन दे चुके हैं, और तुम्हें भला क्या चाहिए? कितनी नाशुक्री हो। आपके ख्याल से ये सब सही है? क्या मेरे बाप को इसके बारे में पता है? अगर उन्हें पता चला तो वो कभी नहीं मानेंगे। कौन है तुम्हारा बाप? उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बहन, डॉक्टर वैंग वैसे सच में तुम्हारे से बड़े हैं, लेकिन अगर तुम अपने ख्वाब को पूरा करना चाहती हो तो तुम डॉक्टर वैंग से शादी कर लो, क्योंकि यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी जवानी ना होती जो बड़े बेटे को जन्म दे सकती, तो मैं नहीं जानता 88,000 युआन तुम पर खर्च करने का क्या फायदा। तुम्हारी माँ तुम्हारा आईडी कार्ड मुझे दे चुकी है। जल्दी से मेरे साथ लाइसेंस के लिए चलो। छोड़ो मुझे, आज तुम्हें हर हाल में जाना होगा। डायरेक्टर वैंग, ये सब फू हानचुआन की तरफ से है। शी फैमिली को दिया हुआ शगुन। फू हानचुआन? आपका मतलब है ये सब कुछ मिस्टर फू ने दिया है, और वो इस सिटी का प्रिंस है। मैं सही कह रही हूँ ना? सही है। माँ, मुझे लगता है कि मिस्टर फू ने मुझे पसंद कर लिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी भी बेटी उस घर की बहू बनेगी। शी, क्या तुमने देखा? इस सिटी के प्रिंस मिस्टर फू ने मुझे पसंद किया, और तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। तुम डायरेक्टर वैंग की बीवी बन सकती हो बस। तुम अभी भी यहाँ पर खड़ी हो। डायरेक्टर वैंग से सर्टिफिकेट लो और यहाँ से दफा हो। मुझे अपनी बेटी के रिश्ते के लिए भी बात करनी है, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्टर वैंग से शादी नहीं करूंगी। रुको, कहाँ भाग रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? माँ, इसे रोको। मैं मिस्टर फू की बीवी होने के नाते तुम्हें हुक्म देती हूँ कि डायरेक्टर वैंग के साथ शादी करो। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। रुको, मिस्टर फू, आप यहाँ पर? तो ये है वो आदमी। फूई, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा? इससे करनी है मुझे। फूई, आखिरी बार जिसे आपने देखा था वो मैं थी, वो ये नहीं थी। फूई, बस करो, चलो चलते हैं। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। तो ये बात है। फिर मैं कल डायरेक्टर वोंग से बात करूंगा इस शादी के बारे में। क्या कहती लेकिन मैं, कैसा रहेगा अगर मैं इस फूई का इस्तेमाल करके डायरेक्टर वैंग से जान छुड़वा लूं? फिर मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। मुबारक हो मास्टर फू, आखिरकार वो मिल गई। ये ज़ोडिएक वाली औरत। इस साल की न्यू ईयर ईव को ब्लड मून है। बस आप और वो न्यू ईयर ईव पर मिले, पक्का पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आपके जिस्म का यंग टॉक्सिन। बस ये यिंग और यांग पहले से ही एक दूसरे के
जाओ ये उस लड़की को दे दो। एक अच्छी एंट्री चुन लो। फूई, वो मैं बस तुम्हारे साथ इसलिए आई क्योंकि मैं डायरेक्टर वैंग से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। जरा देखो इसे। शादी का एग्रीमेंट? फूई, क्या हम मजाक कर रहे हैं? हम पहले एक दूसरे से कभी नहीं मिले और हमारे अंदर दोनों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम शादी कर सकते हैं? शादी का एग्रीमेंट है ये, जो 7 दिन तक चलेगा। 7 दिन के बाद हम तलाक ले लेंगे और इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। पर ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मेरी बात मानो, वरना तुम जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी ये 7 दिन का एग्रीमेंट है, उसके बाद तलाक हो जाएगी और मेरी उस परिवार से जान छूट जाएगी। मैं साइन करती हूँ। हाँ बोलो क्लास मॉनिटर। यहाँ ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है, भला तुम कहाँ पर हो? जल्दी आओ। माफ करना क्लास मॉनिटर, मैं भूल गई थी। मैं आती हूँ जल्दी से। आप सभी का स्वागत है हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी में। अगले कुछ स्टूडेंट हमारी स्टेज पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने आ रहे हैं। शी युए, ली मैंग, वांग शुए। ये आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। आपका शुक्रिया प्रिंसिपल। अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुम सोच भी नहीं सकती। इस बड़ी स्क्रीन पर जो लड़की है वो शी युई है ना? शी युई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छी इंटर्न बन सकती हो? ये हमारे डिपार्टमेंट का हेड है ना, जिसके साथ तुम्हारी ये बेहुदा पिक है। ये डिपार्टमेंट के हेड के साथ इसलिए सोई ताकि ये स्कोर ज्यादा ले सके। हमारी मेहनत तो फिर जाया गई ना। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह की बेहुदा हरकत कर सकती है। ये तो हम स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस जैसी बेहुदा स्टूडेंट एक बूढ़े आदमी के साथ सोकर इंटर्नशिप लेना चाहती है। मैं किसी के साथ नहीं सोई। ये फोटो बिल्कुल नकली है। अच्छा, जो तुम कह रही हो क्या वो वाकई सच है? और वो जो बूढ़ा हमारे घर शादी का प्रपोजल लेके आया था, इस फोटो में जो है वो मेरी माँ है और शी युई की स्टेप मदर भी है। कल डायरेक्टर वैंग 88,000 युआन लेकर इसका शादी का प्रपोजल लेने आए थे और वो कोई और लड़की नहीं है, हमारी क्लास की ये शुई है। शक्ल से तो बहुत मासूम लगती है लेकिन अंदर से बिल्कुल बेहुदा है। तुम कितना झूठ बोलती हो। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारी क्लास की लड़की इस तरह कर सकती है। इस तरह की बेहुदा लड़की को हमारे स्कूल में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसे तो यहाँ से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। तुमने जो मेरे साथ किया है उसका तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। यहाँ खड़ी क्यों? निकलो। निकल जाओ। शी युए, तुम्हारी इंटर्नशिप पीरियड को देखते हुए खराब बर्ताव की वजह से तुम्हारी ग्रेजुएशन कैंसिल की जाती है। प्रिंसिपल, आप मुझ पर भरोसा करें। ये सब वापस जाओ। शी युई, अब सर सबके सामने आ चुका है। फोटो में जो है वो तुम ही हो। डायरेक्टर वैंग ने अगर प्रपोजल नहीं भेजा तो किसने भेजा है? मैं हूँ वो। अरे ये तो मिस्टर फू है। ये हमारे स्कूल में क्या कर रहे हैं?
मिस्टर फू हमारे स्कूल के शेयर होल्डर हैं, शायद वो इसे निकालने आए हैं। ये यहाँ पे क्यों आया है? क्या ये सच में मुझे यहाँ से निकालने आया है? फूई, आप यहाँ क्यों आए हैं? हम शी युई की सारी सच्चाई सामने ला रहे थे और इस फोटो में जो है ये वही है, ये नकली नहीं है। मास्टर फू, आप यहाँ आ गए। शी युई जैसी लड़की क्लास के माहौल को खराब करने वाली औरत है। हमारे स्कूल इसके साथ सख्ती से पेश आएगा। तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, जाओ यहाँ से। प्रिंसिपल होकर इतना चिल्ला के रहे हो। इसका मुझसे क्या लेना तेरा? कान खोलकर सुन लो, सबको बता दूं कि ये बीवी है मेरी। बड़ा भाई वापस आ गया। क्या जल्दी से शादी नहीं हो रही? मैं तुम्हारे लिए देखो वेडिंग गिफ्ट लेकर आया हूँ, देखो इसे। देखो इसे, ये मेरी भाभी है ना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी कफन लेकर आया हूँ, तुम दोनों के साइज के हिसाब से। ये टेलर किए गए हैं। क्या कहा? कफन? भाई, तुमने भाभी को बताया नहीं क्या? इसके पास ये पुराना यंग शरीर है, अंदर यंग विच इतने सालों से जमा हो रखा है। चलो गिन कर देखते हैं, न्यू ईयर तक नहीं बचेगा। क्या न्यू ईयर इवनिंग तक भी नहीं बचेगा? देखो, अच्छा है, अच्छे से फिट हो जाएगा। पहनकर देखो। आ, 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 चिंता मत कर, कब्र तो मैंने अरेंज कर दी है, बस ये कफन अपने लिए संभाल कर रख। फू हंचवान, जरूरी नहीं कि हम पहले मरे, बस थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, इंतजार रहेगा मुझे। चल निकल। तुम वेट करो। शादी का कॉन्ट्रैक्ट है ये, जो 7 दिन तक चलेगा। उसके बाद तुम डिवोर्स ले सकती हो, और इसके लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। फूई, आपने हमारी शादी की तारीख न्यू ईयर इवनिंग पर रखी है। क्या आप न्यू ईयर की इवनिंग तक बस जी सकते हैं? जब आप और पूर्णिमा कमरे में होंगे, हल्के में उसकी नडी टंटियां खराब हो सकती है, और गंभीर में तो वो मर ही जाएगी। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, समझी? समझ गई। रुको, आपको क्या हो रहा है? जब न्यू ईयर को तुम उसके साथ मिलाप करोगे तो ये पक्का ठीक हो जाएगी। तुम्हारे शरीर का ये यांग दिश रातों की चांदनी में तेरा नाम लिख दूं, सांसों की हर धड़कन तुझसे ही जोड़ दूं। तू पास हो तो लगे सब कुछ मिल गया, तेरे बिना ये दिल कहीं खो सा गया। तेरे साथ ही चलना है मुझे, हर मोड़ पे रुकना है मुझे, तेरी बाहों में दुनिया मेरी, बस यही अब रहना है मुझे।
धीमी सी बारिश में तेरा हाथ थाम लूं, खामोशी की बातों को दिल से जान लूं। तेरी हंसी में छुपा है मेरा जहां, तू मिले तो मिल जाए हर दुआ। तेरे साथ ही जीना है मुझे, हर ख्वाब में दिखना है मुझे। तेरी